अष्टावक्र गीता। बुद्धि को संस्कारित करना, करते रहना साधक के लिए परम आवश्यक है। समय समय पर भीतर आई मलिनता को हटाने के लिए कुछ ऐसे ज्ञान का भी अध्ययन अनिवार्य है जो भले ही हमारी इस वर्तमान अवस्था के साथ पूरी तरह सामंजस्य प्राप्त नहीं भी कर पाए तो भी आवश्यक है। अष्टावक्र गीता उसमें एक मुख्य स्थान प्राप्त करती है। यह सत्य है, हमारी वर्तमान अवस्था विशुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत नहीं कहा मैं विशुद्ध कह रहा हूं। विशुद्ध अद्वैत के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते, क्योंकि हम भी आत्मिक प्रगति के ऐसे स्तरों पर हैं जहां अनेकों प्रकार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें बहुत कुछ ओढ़ना पड़ता है। फिर भी अनिवार्य है, आवश्यक है कि समय समय पर चिपक जाने वाली मलिनता को साफ साथ साथ करते चले जाने के लिए हम उस विशुद्ध अद्वैत के उस स्नान को अवश्य प्राप्त करें जो बहुत समर्थ है। मेरी इन बात का विशेष ध्यान रखना। अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमारे वर्तमान जीवन के साथ पूर्ण सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, फिर भी आवश्यक है इसका समय समय पर इस प्रकार के ज्ञान का अध्ययन होता ही रहे। जैसा कि एक प्रावधान है, अष्टावक्र गीता अपने आप में उपनिषद तो नहीं है, पर हमारे यहां मान्यता, केवल मान्यता की बात है, हम उपनिषद नहीं कह रहे। मान्यता श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता को भी उपनिषद के रूप में ही दी जाती है, उपनिषद नहीं होते हुए भी, क्योंकि दोनों में एक बड़ी समानता है। दोनों गीता, अष्टावक्र भगवद गीता और उपनिषदों में संवाद है, एक ऋषि का, अध्यापक का अपने जिज्ञासु के साथ। यहां भी संवाद है प्रथम श्लोक में ही, जबकि भगवद गीता का सौंदर्य थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कृष्ण है एक, और दूसरा वो सामंजस्य होते हुए भी उसका प्रथम श्लोक जिनमें आपस में संवाद हो रहा है उनके बीच का नहीं, अपितु युधिष्ठिर का, धृतराष्ट्र का है। यहां अष्टावक्र गीता में प्रथम श्लोक में जनक विदेही पूछना चाहते हैं, ज्ञान इत्यादि ये परम पद मोक्ष का कैसे प्राप्त होगा? कोई प्रश्न करेगा तो समाधान निकलेगा ना। इसलिए समाधान को सटीक संदर्भ देने के लिए पहले प्रश्न किया जाता है, टू ascertain the specificity। इसलिए यहां भी प्रश्न था, उसके उत्तर में ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, हालांकि इसे सत्संग में पहले भी पढ़ाया, पर इस बार मोती थोड़े से ज्यादा हैं और आगे भी समय समय पर पढ़ाएंगे।
अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, बड़ा सरल है, संस्कृत में होते हुए भी विशेष कठिनाई आपको नहीं आएगी। मुक्तिम इच्छसी चित्तात विषयान विषवत त्यज। मुक्तिम इच्छसी, मुक्ति की इच्छा है, बात पर आओ सीधी, इधर उधर नहीं ना, कोई इधर उधर नहीं। मुक्ति चाहते हो ना, क्लियर कट बोलो, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहते हो ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुक्ति चाहते हो ना, पक्का, ठीक। मुक्तिम इच्छसी चेतात, अगर चाहते हो पक्का, विषयान विषवत त्यज, विषयान, विषयों को, कौन से विषय, कौन होते हैं विषय, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, क्या है वो सब जिन्हें इंद्रियां भीतर से या बाहर से, माने चमड़े की अथवा भीतर से प्रेरणा करने वाली, कल्पनाओं में भी, कल्पनाओं में, स्मृतियों में, स्वप्नों में भी जिन्हें लपक लपक के ढूंढती हैं, चाहती हैं, पूरी हो जाए कामना तो अतृप्त लटकी रहे भीतर त्रिशंकु की तरह, तो जिसके प्रति इंद्रियां लपकती हैं उन्हें यहां विष कहा गया, विषयान कहा गया। उन सब विषयों को विषवत, लाइक अ पॉइजन, विष की भांति, विषवत त्यज, त्यज माने त्याग दे, छोड़ दे, एलिमिनेट, रिलिंक्विश, इंसिनरेट, हटा दे उनको, उनसे हट जा। आसान है, भले ही ना हो तो भी क्या, साधना मार्ग पर हैं, साधना पथ पर हैं, अभी भले ही हमसे चला भी ना जा रहा हो, घुटनों के बल हो, तो भी रास्ता यही है ना, यही है, तो क्या, पता तो हो, मालूम तो हो, ज्ञान तो हो, क्योंकि मुक्ति की इच्छा तो है हमारी भी, हाँ पूरी पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी सी तो है। कभी कभी जब बाहर से बहुत दुखी हो जाते हैं तो पूरी पूरी होती है, और जब बाहर से भी सब संतुलित चल रहा हो तो थोड़ी थोड़ी होती है, पर होती है, भले ही पूरी पूरी, थोड़ी थोड़ी रहती है। जब तक ये अवस्था है तब तक पता होना चाहिए कि ये विषय ही हैं, जिन्हें आज भले ही हमें निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत पूरा भी करना है। देखो, मैं विशुद्ध अद्वैत पढ़ाते हुए भी याद रख रहा हूं, मैं अष्टावक्र नहीं हूं और ना ही मेरा जिज्ञासु जनक विदेही है। जिस स्तर पर मैं अध्यापक हूं उस स्तर पर ही, या मेरे से कुछ ऊंचे होंगे, मेरे जिज्ञासु हैं। इसलिए मुझे पढ़ाते समय कौशन, सावधानी बरतनी है कि मैं केवल विशुद्ध अद्वैत की बात नहीं करूं, पढ़ाऊं, पर पढ़ाते हुए भी उन्हें उनके दायित्व से विमुख नहीं करूं। हो सकता है कोई कल ही अभी कहीं से दुखी होके आया हो और वो कहे छोड़ सब, नहीं, जानना आवश्यक है, मलिनता साफ हो जाए आवश्यक है, पर साथ साथ वर्तमान अवस्था का बोध भी आवश्यक है। धर्म के साथ अर्थ का अनर्थ कब होता है, जब हम पढ़ाएं विशुद्ध अद्वैत और उसी के पूर्ण पालन के लिए सबको कह दें, और उसका पूर्ण पालन ना तो अपने से हो ना सामने वाले से हो, तो सामने वाला देख के कहेगा ये सब ऐसे ही है, बातें ही हैं। इसलिए पढ़ाते समय सावधानी होगी तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा।
सामने वाला भी समझेगा कि पढ़ाने वाला भी और मैं भी अभी भले उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी हमें पता रहना चाहिए। दूसरे में वो कहते हैं, इन्हें विषयों को विष की भांति त्यागने के लिए निरंतर उत्कर्ष के लिए सीढ़ियां कौन सी हैं? एकाएक तो हमसे होगा नहीं, होना चाहिए भी नहीं, हो सकता भी नहीं। तो सीढ़ियां तो बताओ। सीढ़ियां अगली पंक्ति में है। क्या सीढ़ियां हैं? उन्होंने 4 सीढ़ियां यहां दे दी हैं। चारों बहुत बढ़िया सीढ़ियां हैं। कौन सा? पहली, क्षमा। क्षमा, आर्जव, दया, तोष। क्षमा आप जानते हो। आर्जव, आर्जव का अर्थ है जो व्यक्ति भीतर बाहर एक हो, जिसे नैष्ठिक कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक। मनसा वाचा कर्मणा एक, जो एक हो जाए उसे कहते हैं आर्जव। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनसाइड आउट वन। तीसरा दया, कंपैशन। चौथा तोष, कंटेंटमेंट, आत्मसंतोष। ये 4 हैं। क्षमा क्यों? क्षमा का तात्पर्य यहां अधर्मी के प्रति नहीं है, ये मत मान लेना। क्यों? क्योंकि अभी अवस्था वो नहीं है। यहां क्षमा किसके प्रति? उन सब के प्रति जो अधर्म तो नहीं, पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं आकर के हमारे मन को आहत करते हैं, दुखी कर जाते हैं, शब्दों से, भाव से, क्रिया से, किसी प्रकार से आहत कर जाते हैं। और फिर हम उनके प्रति ग्रंथि बांधते हैं, प्रति उत्तर देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, एंड इट परपेचुएट्स। वो एक श्रृंखला बन जाता है। इसलिए साधक को जितने पीछे दिन आए, देखो कितने सुंदर दिनों में आप ये पढ़ रहे हो। क्षमा पर्व के दिन चल रहे हैं बाबू, क्षमा पर्व के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में क्षमा मांगी जाती है। जाने अनजाने में भूल से क्षमा मांगनी तो यहां से चाहिए, यहां से मांगी। ऋषियों का प्रावधान है कि यहां से क्षमा मांगो, धुल जाएगी, बहुत सी मलिनता चली जाएगी। सामने ना मांग सको, कोई आवश्यक नहीं, पीठ पीछे मांगो। सामने इसलिए मैंने पहले भी कहा है, सभी इतने अभी विवेकी, मैच्योर नहीं हुए कि तुम सामने जाके क्षमा मांगोगे और वो कर देंगे। हो सकता है तुम्हारी क्षमा से वो कहें, देखा ना, आ गया ना घुटनों पर, अच्छा इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए सामने से सबसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, कुछ से मांगो, पर सामने से क्षमा से अगर ना हो, एकांत में, हृदय में क्षमा मांगो। अध्यात्म में भाव स्तर पर किए गए प्रयोग बड़े सार्थक होते हैं। आर्जव, नैष्ठिक बनना, ये आसान है क्या? नहीं है, पर रास्ता यही है। अच्छा चलो, जितना होगा उतना सही, ठीक है? जितना होगा ईमानदारी से, दिल से, सीने पे सीधा हाथ रख के कहते हैं, मेरा ये वाला सीधा इधर, कि जितना संभव होगा उतना भीतर बाहर हम एक बनने की चेष्टा करेंगे, ठीक है? तीसरा दया, कंपैशन। हाँ, दया का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हर एक के प्रति दया करके उसको पंगु बना दो ना, वो दया नहीं होती।
दया का तात्पर्य होता है किसी के कल्याण का सोचना, उसको गरिमामय तरीके से उसकी गरिमा में रखना, भले ही आजीविका हो, अनुदान हो, भाव हो, कुछ भी हो, पर कंपैशन विद डिग्निटी, नॉट डिवॉइड ऑफ डिग्निटी। दया गरिमा युक्त होनी चाहिए। गरिमा विहीन दया विष है। आप फिर किसी को पाल रहे हो, आप कल्याण नहीं कर रहे हो, इसलिए ध्यान रहे दया का तात्पर्य क्या है हमारे लिए। चौथा क्या कहा? तोष, कंटेंटमेंट, आत्मसंतोष। तोष का मतलब, तोष का मतलब यहां आत्मिक उन्नति के प्रति, आत्म उत्कर्ष के प्रति, या जीवन के किसी सार्थक महत्वपूर्ण शिव संकल्प के प्रति तड़प 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 का त्याग नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने कहा ना मैं अष्टावक्र और ना तुम जनक। आत्म उत्कर्ष के प्रति तड़प आवश्यक है। जनक हो चुका, हम नहीं हुए। हमारे भीतर आत्म उत्कर्ष के प्रति तड़प आवश्यक है। अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण शिव संकल्प की पूर्ति हेतु तड़प आवश्यक है। इसलिए तड़प का होना आवश्यक है। यहां आत्मसंतोष का तात्पर्य क्या है हमारे लिए? तोष का भीतर उपभोग की होली नहीं जले, उपभोग की होली नहीं जलनी चाहिए। दोनों होली नहीं जले। क्यों? इसलिए क्योंकि उपभोग की होली से मनुष्य भागता है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे भी चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, मुझे बस चाहिए। उपभोग की होली नहीं चाहिए। जो उपयोग में आता है वो चाहिए। इसलिए असंतोष जो उपभोग का है, मेरे पास क्यों नहीं, वो नहीं। जो तुम्हारी पहचान बनने की चेष्टा करता है वो उपभोग, और जो तुम्हारे जीवन में गुणवत्ता लाए, उत्पादकता लाए, वो उपयोग। उपयोग और उपभोग में अंतर है। उपयोग जीवन सार्थक करता है, उपभोग जीवन की होली है। उपयोग से तुम अपने जीवन के कार्यों में गुणवत्ता, और गुणवत्ता के साथ गुणात्मक, मल्टीफोल्ड बहुत कुछ प्राप्त करते हो। उपभोग से पदार्थ को अपनी पहचान बनाते हो। देखा मेरा मोबाइल तेरे भाई के पास ये मोबाइल है, तो फिर क्या रहा भाई? आपकी घड़ी, चश्मा, भाई पेन, शूज, कपड़े, कार, तेरे भाई के हैं। भाई आप स्वयं कितने के हो? धेले का नहीं हो। जो कुछ है बस यही है, स्वयं धेले का नहीं है। ये क्या है? उपभोग। उपयोग और उपभोग का भेद समझना आवश्यक है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो उपयोग में आए वो 1,00,000 का भी सस्ता, जो उपभोग में आए वो 5,000 का भी महंगा। अनर्थ तो यहां कीमत से नहीं, पर्पस से, नॉट प्राइस, पर्पस, नॉट प्राइस, पर्पस, नॉट प्राइस, पर्पस। इसलिए ये बात विशेष ध्यान रखो। ठीक है साधक, क्या कहा?
क्षमा आर्जव दया तोष पीयूषवत। पीयूष को तुम यहां एक प्रकार से पराग समझ लो, शहद समझ लो, अमृत समझ लो। अमृत की भांति, पीयूषवत, अमृत की भांति भज। भज का तात्पर्य है यहां चाहो। ऑलवेज ट्राई टू सीक आउट फॉर दैट। श्लोक फिर से सुनो, संस्कृत कितनी आसानी से समझ आएगी। मुक्तिम इच्छसी चित्तात विषयान विश्ववत त्यज। क्षमा आर्जव दया तोष पीयूषवत भज। बस ये कहा, और इन चारों को एनालाइज करोगे तो पाओगे कि इन चारों के द्वारा ही मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर उत्कर्ष के लिए प्रेरित होता रहता है। यही तो हम भी कर रहे हैं। जितना संभव है उतना करते चलो, जितना संभव है उतना नित्य प्रति करते चलो। इसका ध्यान रखते हुए मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को मैं इन श्लोकों के नोट्स अवश्य भेजता रहूंगा। पर हो सकता है सबको नोट्स एक ही दिन में नहीं आ पाए। कारण, क्योंकि पहले मास मेल करते थे।